आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। तो देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो, इसने हमें कुल ऊर्जा En का मान -13.6 दे रखा है और ये हमसे स्थितिज ऊर्जा Un पूछना चाह रहा है। तो देखो, UN बराबर 2En होता है। अब आप कहोगे ये कहाँ से आया? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखिए, En बराबर तो होता है -1/2 kZe²/Rn और UN बराबर होता है -kZe²/Rn। तो देखो, अगर ये 2 यहाँ चला जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? 2En, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि UN बराबर 2En। क्लियर? ऐसे इसका रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पर कि UN बराबर 2En होता है। तो UN बराबर 2 गुणा -13.6 और UN का मान हो गया -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा सवाल देखिए अब आप कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था और मूल अवस्था के संगत कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? तो जैसा कि आपको पता है कि त्रिज्या जो होती है वो वास्तव में n² के प्रोपोर्शनल होती है। ये Rn बराबर हो गया kn²। क्लियर? मूल अवस्था में n का मान क्या होता है? 1 होता है, इसलिए R1 का मान क्या हो गया? k हो गया है। प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था में n बराबर क्या होता है? 2 होता है। तो R2 का मान क्या हो गया? k गुणा 2 का स्क्वायर या 4k। तो प्रश्नानुसार R2/R1 बराबर क्या हो गया? 4k/k। k से k कट गया तो R1/R2 बराबर 4/1 या R2/R1 बराबर क्या हो गया? 4/1। सिंपल सी बात ही, अगर वैसे आता तो भी हम कर देते, क्योंकि हमें पता है कि प्रथम उत्तेजित अवस्था n बराबर 2 के लिए होती है और मूल अवस्था n बराबर 1 के लिए होता है। और चूंकि Rn प्रोपोर्शनल n² होता है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उत्तर आना था 4/1। तरीका ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय कक्षा की त्रिज्या 4.77 एंगस्ट्रॉम है, तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या को ज्ञात कीजिए। ये रिलेशन यहाँ लग जाएगा। देखिए आप, तो देखो यहाँ पर सिंपल सा मेथड हमने अपनाया है कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3 डॉट 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 बराबर होता है 1:4:9:; हमें चूंकि तीसरे और पहले की बात करनी थी तो R3/R1 बराबर हो जाएगा 9/1 या R1/R3 हो गया 1/9। तो R1 बराबर हो गया R3/9 या R1 बराबर हो गया R3 का मान है 4.77/9, सोल्व किया तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। एक मेथड ये भी है, लेकिन ये मेथड थोड़ा उससे डिफिकल्ट तो है। जो भी आपको पसंद आए आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो कि नंबर 4, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की, देखिएगा यहाँ पर E का मान हमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है और ये हमसे Ke और Pe दोनों की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में जो तरीका देखा था En और Un के बीच रिलेशन निकालने का, उसी तरीके से आप ये रिलेशन भी निकाल सकते हो कि गतिज ऊर्जा का जो मान है वो कुल ऊर्जा के नेगेटिव मान के बराबर होता है। अर्थात Ke बराबर होता है माइनस का E या माइनस का माइनस, और एक की जगह -3.6, ये Ke बराबर हो गया 13.6, तो Ke का मान हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर क्या होता है? 2En या 2 का 2 En का मान कितना है? बोलो, वही -13.6, तो Pe का मान हो गया -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम व तृतीय रेखाओं के संगत तरंग संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तरंग संख्या न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ बराबर R 1/n1² - 1/n2²। ये बात तो हम जानते हैं। अब ये हमसे प्रथम और तृतीय रेखा की बात करना चाह रहा है। तो प्रथम लाइमन रेखा के लिए प्रथम रेखा कब बनती है? जब n1 का मान 1 हो और n2 का मान 2 हो। भाई, लाइमन जो श्रेणी बनती है ना, उसमें n1 का मान तो 1 होता है, आप अच्छे से पता है।
और प्रथम लाइमन रेखा कब बढ़ेगी, जब दूसरे से पहली में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो N2 का मान 2 और N1 का मान 1 यहाँ रख दीजिए आप। तो न्यू 1 बार इज इक्वल टू R, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया। ये हो गया 3R/4। तृतीय लाइमन रेखा कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे से पहले में आएगा। ध्यान समझना, पहली रेखा तो बनेगी जब दूसरे से पहले में, दूसरी आएगा रेखा बनेगी 3 से 1 में आएगा जब, और तीसरी बनेगी जब ये 4 से 1 में आएगा। तो 4 से 1 में आएगा तो तृतीय लाइमन रेखा बनेगी। तो N1 का मान हो गया 1 और N2 का मान हो गया 4। तो न्यू 3 बार इज इक्वल टू R, 1/1 माइनस 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, तो हो गया 15R/16। अब इन दोनों का अनुपात ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो न्यू 1 बार अपॉन न्यू 3 बार इज इक्वल टू 3R/4 बटे 15R/16, सोल्व किया तो आ गया 4/5। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी की पाश्चन श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्घ्य का मान रिडबर्ग नियतांक R के पदों में ज्ञात कीजिए। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर होता है। या पाश्चन श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्घ्य की बात हम करें ना, पाश्चन श्रेणी बनती लाइमर बामर पाश्चन। जब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो पाश्चन श्रेणी बनती है, पहली बात। और अधिकतम तरंग दैर्घ्य कब होती है, जब जस्ट अगले वाले से आए। तो अगला वाला क्या होता है, चौथा। तो N2 का मान जब 4 से तीसरे में आएगा तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली पाश्चन श्रेणी बनेगी। ये वैल्यू आप यहाँ रख दो। तो 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल टू R 1/9 माइनस 1/16, या R 7/144, या लैम्डा मैक्सिमम बराबर हो गया 144/7R। अगला क्वेश्चन क्या करे वो देखो आप। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इसके दूसरे कक्ष की त्रिज्या को ज्ञात कीजिए। R1 का मान हमें 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और R2 की वैल्यू ये हमसे जानना चाह रहा है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए R1 अनुपात R2 अनुपात डॉट 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 1:4 अनुपात डॉट 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 होता है। तो R1/R2 बराबर 1/4, या R2 बराबर हो गया 4R1, या R2 बराबर हो गया 4 का 4, R1 का मान 0.53 बराबर 2.12 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, द्विआयनित हीलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या को ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। अब थोड़ा चक्कर पड़ गया। अब तक तो हम जो अनुपात का हिसाब लगाते आए थे, जैसे यहाँ भी लगाया था हमने, उसमें तो क्या एक ही परमाणु की बात की थी, पर अब परमाणु दो अलग अलग हो गए। किस किस का, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो अब वो डायरेक्ट अनुपात वाला सिस्टम नहीं लग पाएगा, क्योंकि जेड भी चेंज हो गया है और एन भी चेंज हो गया है। तो देखो आप, Rn प्रोपोर्शनल n स्क्वायर होता था, आपने वहाँ देखा होगा, और Rn प्रोपोर्शनल 1/z होता था। एक साथ लिखा तो Rn प्रोपोर्शनल हो गया n²/z। प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटता है तो k आ जाता है, तो Rn बराबर हो गया kn²/z। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए N1 का मान क्या होता है 1, और Z का मान क्या होता है 1, रख दीजिए आप। तो RH बराबर क्या हो गया k, यहाँ 1 रखोगे यहाँ 1 रखो तो RH क्या हो गया k, समीकरण नंबर 1। अब ये लिथियम परमाणु की बात कर रहे हैं। लिथियम परमाणु के लिए N का मान तो क्या होता है बोलो 2, और Z का मान क्या होता है 3। सवाल ने कह दिया था कि द्विआयनित लिथियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, इसमें कहा है स्पष्ट इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, इसलिए द्वितीय कक्षा के चक्कर में N का मान 2 रखा है हमने। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसलिए Z का मान हमने 3 रखा। तो RLi बराबर हो गया k 4/3, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों का अनुपात देख लीजिए आप, कैसे कि RLi ऐसे कैसे, 4/3 ऐसे कैसे, इस k की जगह आप RH भी लिख सकते हैं, तो यहाँ RH हो गया। अब RH की वैल्यू कितनी 0.53 है, तो RLi बराबर 4/3 गुणा 0.53, 4 गुणा भाग लगाओ 0.18 बराबर 0.72 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम ऊर्जा स्तर से संबंधित ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। R का मान ये है, H का मान ये है और C का मान ये दे रखा है हमें। तो हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्तर में ऊर्जा En बराबर होता है माइनस का RCH/n²। हालांकि फॉर्मूला हमने वहाँ पर एक अलग ही पढ़ा था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा।
प्रथम ऊर्जा स्तर के लिए n का मान क्या होता है 1, तो E1 बराबर हो गया माइनस RCH, या E1 बराबर क्या हो गया माइनस का माइनस R का मान 1.097 गुणा 10 की पावर 7, C का मान 3 गुणा 10 की पावर 8, H का मान ये होता है। सोल्व किया तो इतना जूल हो गया। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इसका भाग लगा ही देते हैं, तो हो गया माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है नंबर 10, बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के चारों ओर 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा, आर का मान दे रखा है 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर में 3 गुणा 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड के कक्षीय वेग से, अर्थात v बराबर इतना, परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी की अभिलाक्षणिक क्वांटम संख्या स्मॉल n का मान ये हमसे पूछना चाह रहे हैं, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो n का मान हमसे पूछना चाह रहा है, और m का मान पृथ्वी का मास इसको ये दे रखा है। तो बोर मॉडल लगा लो, mvr बराबर NH/2 ये हमसे n का मान चाहिए, तो n बराबर क्या हो गया 2 mvr/h, या n बराबर टोटल वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दी मैंने, एक एक को सोल्व किया, आप देख सकते हो इसमें आसानी से, और हमें उत्तर मिल गया n बराबर 2.56 गुणा 10 की पावर 74। क्लियर। इसके साथ ये चैप्टर हो गया है फिनिश। जो हमारा चैप्टर था परमाणु वाला, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने कई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ आपको इसका PDF पूरे चैप्टर का एक साथ मिल जाएगा। धन्यवाद।